जय सियाराम। समाधानम कार्यक्रम के तहत एक बार आप सभी का स्वागत। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के कमेंट में आ रहे हैं। मैं आज का कार्यक्रम ले लूं। दो भक्तों का प्रश्न है, दो भाइयों का। एक हमारे कृष्णपाल जी हैं और दूसरे हरे राम दास जी हैं। इन दोनों का प्रश्न लगभग एक ही में हम लोग मैच कर रहे हैं। कृष्णपाल जी का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ अंबिका जी की पूजा अनिवार्य है क्या? और दूसरा प्रश्न है, गणेश जी का नाम लंबोदर क्यों है? ये हमारे हरे रामदास जी का प्रश्न है। तो मैं सोच रहा हूं कि दोनों प्रश्नों को एक में ही हम लोग मिला के आपको इसका समाधान देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न कृष्णपाल जी का है कि गणेश जी के साथ अंबिका जी की पूजा अनिवार्य है क्या? अंबिका माने गौरी माता की। लक्ष्मी जी कह लो उनको आप, तब भी चलेगा। अंबिका सबके नाम अंबिका ही है। नाम उमा, अंबिका, भवानी। मैंने आपको कथाओं में कई बार बताया है कि गणेश जी जो हैं विवेक के देवता हैं, ये समझदारी के देवता हैं। और लक्ष्मी जी जो है अंबिका माता, ये संपत्ति की देवी हैं लक्ष्मी जी। अब गणेश के साथ अंबिका लक्ष्मी जी की पूजा अनिवार्य क्यों बताई गई है? कि जब हम लक्ष्मी का सेवन करें, पैसा कमाएं, पैसे का उपयोग करें, तो उसके साथ विवेक का पूजन अवश्य करें। अगर लक्ष्मी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और विवेक का साथ में पूजन नहीं कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी का फिर उपभोग इंसान करेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। हो सकता है फिर वो अर्थ उसके जीवन में बड़े बड़े अनर्थ कर सकता है। इसलिए संतों ने कहा है कि लक्ष्मी के साथ, अंबिका के साथ गणेश जी की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। संपत्ति के साथ विवेक का भी पूजन हो, उसका प्रयोग हो, तो लक्ष्मी हमारी कल्याणगामी होती है, कल्याण पथ पर हमको लेकर चलती है और वो फिर अर्थ हमारा कल्याण का साधन बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा अवश्य करें। अथवा अंबिका का अर्थ श्रद्धा भी होता है, गौरी का अर्थ श्रद्धा भी है। कोई बोलते हैं गौरी गणेश की पूजा करो, गौरी गणेश की पूजा करो एक साथ में, तो इसका एक वैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है कि विवेक के साथ श्रद्धा की पूजा की जाए। विवेक है और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर जीवन बढ़िया चल नहीं पाता है। विवेक के साथ श्रद्धा विश्वास का एक पहिया साथ में लगा होना चाहिए, तब जीवन की यात्रा सही ढंग से होती। इसलिए कहा गया है गौरी गणेशाभ्याम नमः। गौरी माने श्रद्धा विश्वास और गणेश माने विवेक। और विवेक और विश्वास के दो पहियों पर जब जीवन चलता है तो ये जीवन लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से कर लेता है। ये हमारे कृष्णपाल जी का प्रश्न है। और हरे रामदास जी का प्रश्न है कि गणेश जी को लंबोदर क्यों कहा गया है? लंबोदरम, लंबा माने होता है बड़ा, बड़ा, उदर माने पेट। तो गणेश जी का लंबोदर अर्थ इसलिए है कि उनका पेट बहुत बड़ा है। और बड़े पेट का जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक अर्थ हुई है, पेट का एक रोल होता है, और एक का बल्कि पेट के दो रोल होते हैं। एक तो संग्रह करना, भोजन को अंदर लेना, अपने में इकट्ठा करना, और फिर उसको पचा करके उसका रक्त बना करके और नसों के माध्यम से हमारे पूरे देह में उसको पहुंचाना। ये पेट के दो काम होते हैं। अब बड़ा पेट का अर्थ क्या है कि पहले तो हम ज्ञान को इकट्ठा करें। गणेश जी का ये स्वभाव है कि वो पहले ज्ञान को खूब कस के संग्रह करते हैं और फिर उसको पचाते हैं अपने जीवन में, और पचा के उसका सार निकाल करके, उसका रक्त बना करके और पूरे जीवन में उसका संचार करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। तो बड़े पेट का अर्थ और कुछ नहीं है कि बहुत खाते, इसका मतलब नहीं है। गणेश जी का पेट बड़ा होने का अर्थ है कि उनके अंदर ज्ञान का, समझदारी का भंडार भरा हुआ है। उसको इकट्ठा करते हैं, फिर पचाते हैं, फिर उसको पूरे जीवन में उतारते हैं, तो वे प्रथम पूज्य कहलाते हैं। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। एक प्रश्न बहुत कीमती मैं ले रहा हूं, हमारे सूरज भाई का प्रश्न है। और सूरज भाई तो एक निमित्त है। ये 90% लोगों का प्रश्न है कि मन की शांति के लिए क्या करें। कई लोगों की जिज्ञासा होती है, कई लोगों की समस्या होती है कि सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो मन की शांति के लिए क्या करें। तो पतंजलि भगवान की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि मन प्रसाद के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, मन की शांति के लिए इंसान को 4 काम करने चाहिए। बहुत ध्यान देकर समझेंगे, 4 काम करेंगे तो मन में शांति आएगी। ये पतंजलि भगवान की गारंटी है। एक है मैत्री, दूसरा शब्द है करुणा, तीसरा शब्द है मुदिता, और चौथा शब्द है पतंजलि का उपेक्षा।
अब इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, इसको जरा ध्यान देकर समझे, मन में बड़ा सुकून रहेगा इन चारों का प्रयोग करने से। पहली है मैत्री। मैत्री का यूज कहाँ करना है? जहां पर सुख दिखे, कोई सुखी दिखे, किसी के जीवन में सुख दिखाई पड़े तो उसके साथ मैत्री का भाव, उससे नफरत मत करो, उससे ईर्ष्या मत करो, उसके साथ मैत्री का भाव करो। जब सुखी आदमी से मैत्री करोगे तो आपको मन में शांति रहेगी, और सुखी से ईर्ष्या करोगे, सुखी से जलन रखोगे तो आपका मन अशांत रहेगा। तो जहां सुख दिखे वहां मैत्री, और जहां दुख दिखे, कोई दुखी मिल जाए जीवन में, कभी कोई दुख का माहौल जीवन में मिले, तो फिर वहां पर करुणा का प्रयोग किया जाए। दुखी के साथ करुणा का प्रयोग करें। कोई भूखा है उसको भोजन कराएं, कोई बीमार है उसकी दवा कराएं। दुखी के साथ जब करुणा का हम प्रयोग करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और तीसरा है मुदिता। मुदिता माने प्रसन्नता। जब कोई पुण्यात्मा हमको मिले, पुण्य करने वाला कोई व्यक्ति जीवन में आए, तो उसको देख के हम दाहन पैदा करें, उसको देख के हमारे अंदर मुदिता पैदा होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे ये पुण्य कर रहा है, पुण्य कर्मा है, वैसे हम भी पुण्य कर्मा बने। तो पुण्यशील को देख करके हमारे अंदर मुदिता आनी चाहिए। और अगर कहीं कोई पापिष्ट दिख रहा है, कोई पापी मिला है, तो उसकी उपेक्षा करें। पापी की नहीं, पाप की उपेक्षा करें। मैंने जेल में एक प्रवचन किया था, वहां लिखा था, पाप से नहीं पापी से घृणा करो, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। तो जहां कहीं कोई पापिष्ट व्यक्ति मिल रहा है तो उसको उपेक्षा के भाव से उसको देखा जाए, उसको इग्नोर किया जाए, पापी को नहीं, पापों को। तो अगर ये चार गुण हम में आ जाए, सुख को देख के मैत्री, दुख को देख के करुणा, पुण्यशील को देख करके मुदिता, और पापशील को देख करके उपेक्षा की भावना, अगर चार काम करना सीख जाए तो पतंजलि भगवान ने कहा है मनः प्रसादा, फिर मन में बहुत शांति रहेगी, ये हमारे संतों ने कहा है। तो ऐसे ही अब आपके प्रश्न आते रहेंगे, तो हम खोज खोज करके, कुछ संतों से सुन करके, कुछ शास्त्रों में पढ़ करके आपके प्रश्नों का समाधानम के तहत देने का प्रयास करते रहेंगे। एक बार सभी को शुभकामनाएं, सभी को प्यार भरा प्रणाम, और फिर मिलेंगे अगले सत्र में हम लोग।